नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं तलत परवीन। आज की बड़ी खबर बता दें कि तेजस्वी यादव ने आज समस्तीपुर की ज़मीन से अपनी पदयात्रा शुरू करने से पहले कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। वहीं तेजस्वी यादव ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि समस्तीपुर की धरती को वे नमन करते हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कार्यकर्ता और पार्टी को मजबूत करने के उद्देश्य से वे कार्य कर रहे हैं। बिहार में अभी जो स्थिति है उससे कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता के बीच जाकर कार्य करेंगे। देखिए पूरी रिपोर्ट समस्तीपुर यात्रा का। देखिए, ये कार्यकर्ता दर्शन संवाद हम लोगों का पूरे बिहार में कार्यकर्ताओं से होने जा रहा है और पहला जो कार्यक्रम है कार्यकर्ताओं से दर्शन और संवाद का, वो समस्तीपुर की धरती से रखा गया है। कर्पूरी ठाकुर जी हम सब लोगों के नेता रहे, उनके विचार पर हम लोग चलने वाले लोग हैं और आज उनकी धरती को हम लोग नमन करते हैं। और सभी कार्यकर्ताओं से हम लोगों को संवाद करना है, अपनी बात नहीं बल्कि उनकी बात को हम लोग सुनने आए। हम लोगों की कोशिश है कि कार्यकर्ताओं से मिलकर के जो ज़मीनी हकीकत है, ख़ास तौर पे जो बिहार के लोगों की जो ज़मीनी जो समस्याएं हैं, उसको और अच्छे तरीके से हम लोग जाने पहचाने, ताकि बेहतर आपको जो रिपोर्ट जो मिलता है बिहार की स्थिति क्या है, बिहार के लोगों की स्थिति क्या है, समस्या क्या है, जो ज़मीन पे जो कार्यकर्ता रहता है उससे बेहतर कोई जानता नहीं। तो हम लोगों की कोशिश है कि साथ ही साथ सारी समस्याओं को तो सुने ही, लेकिन अपने पार्टी के संगठन को भी हम लोग मजबूत करें। और हमारी व्यक्तिगत इच्छा रही है कि कार्यकर्ताओं से डायरेक्ट जो है हम उनसे पहचान बनाएं, उनसे जुड़ें, ताकि जो भी कार्यकर्ताओं की जो समस्या रही, क्योंकि कार्यकर्ता जो है पार्टी के रीढ़ होते हैं और कई कार्यकर्ताओं ने पूरा जीवन को दिया है, तो मेरा फर्ज बनता है कि उनकी बात को सुने, उनसे जुड़े, उनको सम्मान हम लोग देने का काम करें। साथ ही साथ जिले में जा रहे हैं तो हर एक, चाहे ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर पंचायत अध्यक्ष तक, जो भी कार्यकर्ता है उनसे हमारा मिलने का कार्यक्रम है। तो इसी सिलसिले में हम लोग जो है पूरे बिहार जो है हम लोग घूमेंगे और पहला जो चरण है वो समस्तीपुर है, इसके बाद दरभंगा, मधुबनी और मुजफ्फरपुर। उसके बाद आप लोग जान रहे हैं कि नवरात्र आता है, तो उसके बाद जो है कि कार्यक्रम जो होगा सेकेंड फेज वो चालू रहेगा। तो आज इसी सिलसिले में हम लोग समस्तीपुर पहुँचे हैं और आप सब लोग यहाँ आए हैं। आप लोग जान रहे हैं कि बिहार में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, गरीबी है, प्रति आय व्यक्ति जो है वो सबसे कम है, या किसानों की जो आय है वो पूरे देश में वो सबसे कम है। लगभग 94 लाख लोग जो परिवार जो है बिहार में गरीबी रेखा के नीचे जो है पाए गए हैं। और हम लोगों ने जब महागठबंधन सरकार था उसमें जाति आधारित गणना के साथ साथ हर एक व्यक्ति की परिवार की क्या स्थिति है, कौन कितना पढ़ा लिखा है, किसका कितना आय है, किसका नौकरी है कि नहीं है, कौन भूमिहीन है, सारा डेटा हम लोगों के पास आया। और उसी के तहत हम लोगों को योजना भी चलाना था। जिसकी आय कम है, कहीं रोजगार नहीं है, उन परिवारों को सालाना 2 लाख रुपए का देने की जो योजना भी थी। भूमिहीन को 1 लाख रुपए, घर बनाने के लिए 1,20,000, ये सारा योजना हम लोगों का तैयार था। और उसी हिसाब से हम लोगों ने आरक्षण भी, सब लोगों को पता है जिस प्रकार से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग होता है, जिस हिसाब से जितने संवैधानिक संस्थाएं हैं उसका दुरुपयोग होता है, ये सब लोगों से छिपा हुआ नहीं है।
ये जग जाहिर है। आप बीजेपी के खिलाफ लड़िएगा तो आपके सारे एजेंसियां पीछे पड़ेंगे, आपको दबाएंगे, आपको बदनाम करेंगे। लेकिन बीजेपी के साथ रहिएगा तो आप जो है दोष मुक्त हो जाइएगा, आपका सारा पाप धुल जाता है। और ऐसा सेवरल एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा है, चाहे महाराष्ट्र में हो, सारे केस ही खत्म हो जाते हैं बीजेपी में जाने के बाद। ये तो अद्भुत है। लेकिन फिर भी आप देखिएगा, जो लोग 400 पार की बात करते थे वो कहीं ना कहीं से जो है 200-250 के अंदर ही जो है वो लोग से बढ़ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं से जनता जो है उठ चुकी है। जो वोटिंग परसेंटेज भी है वो जो है इंडिया गठबंधन के पक्ष में भारी मात्रा में आगे बढ़ा है। तो लोगों का विश्वास और भरोसा जो है इंडिया अलायंस पे बढ़ता जा रहा है प्रतिदिन। आपके यात्रा पर सम्राट चौधरी जदयू ने भी यात्रा को जो है ग्राहक को जो यात्रा बताया है नीरज कुमार, क्या कहिएगा? तो क्या बताएंगे ये लोग? ग्राहक को जो यात्रा बताया तो ये लोग क्या बताएंगे? मुख्यमंत्री जी तो कभी संवाद करते हैं। अच्छा होता मुख्यमंत्री कम से कम जनता से नहीं, कम से कम अपने कार्यकर्ताओं से ही संवाद कर लेते। कहीं भी कोई योजना भी होती है तो उसमें भी भाषण देना बंद हो गया। अब तो कोई कार्यक्रम नहीं, तो 4 लोग हैं, उन्हीं के आगे पीछे घूमते रहते हैं, बंद कमरे में रहते हैं। अब जो आदमी नहीं निकलेगा, जो राज्य का मुख्यमंत्री है, तो अब उस पर क्या टिप्पणी की जा सकती है? तो देखिए, कटाक्ष हो, गाली हो, जिनको जो देना है वो देते रहे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन जो अपनी जिम्मेवारी है, जो अपना काम है, उसको तो हम करते रहेंगे। और कौन क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, बिहार में इतना अपराध बढ़ गया है, दिन दहाड़े गोली मार दी जा रही है, घर में घुस की गोली मार दी जा रही है। मुख्यमंत्री का इकबाल खत्म हो चुका है। आप देखिएगा पूरी तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है। ब्लॉक हो, थाना हो, लगातार जो है भ्रष्टाचार से सर्वे की बात की जा रही है, उसमें भी बड़ा शिकायत आ रहा कि उसमें भी पूरा भ्रष्टाचार चल। वो चुप है, हर एक मुद्दे को लेकर के चुप रहते हैं। चाहे वक्फ बोर्ड का मामला हो, चाहे क्रीमी लेयर का मामला हो, चाहे आरक्षण जो हम लोगों ने बढ़ाया था उसको 9वीं सूची में डालने का मामला हो, लेटरल एंट्री का मामला हो, तो वो उनकी पार्टी जो करे। लेकिन हम लोग जो है बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी जिम्मेवारी हमारे कंधे पर है। और हम लोगों ने जो 17 महीने जो काम किया वो आज तक जो है किसी सरकार ने नहीं किया। चाहे 5 लाख सरकारी नौकरी देने का हो, चाहे तालमी मरकज हो, या आपके टोला सेवक हो, सभी लोगों के आय को हम लोगों ने जो है मानदेय को हम लोगों ने दुगुना करने का काम किया। तो आरक्षण बढ़ाया, हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराई, आईटी पॉलिसी बनाई, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई, टूरिज्म पॉलिसी बनाई। नियोजित शिक्षक जो कई सालों से आंदोलन कर रहे थे उनको हम लोगों ने जो है राजकीय कर्मी का दर्जा देने का काम किया। तो कई ऐतिहासिक काम हम लोगों ने किए जो किसी से छुपा नहीं है, और केवल मात्र 17 महीने में। तो हम लोग जो है जो कहते हैं वो करते हैं। कुछ लोगों का दिलचस्पी जो है कुछ ना कुछ, अब निकले हैं तो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ना, नहीं निकलेंगे तो बोलेंगे, निकलेंगे तो बोलेंगे। सर